नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा प्लैनेट, खास करके एफ्लिक्शन में है, खराब है, अच्छा है, इसके बारे में बहुत हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो आज बेसिकली बात करूंगा कि व्हाट इज स्टेटस ऑफ प्लैनेट, एक्चुअली किस अवस्था में है वो, एफ्लिक्शन क्या होता है। मेजर हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि इसको समझने की, एफ्लिक्शन के ऊपर कि एफ्लिक्शन हम कैसे समझे कि प्लैनेट एफ्लिक्टेड है भी या नहीं, या फिर कोई हाउस एफ्लिक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपको इस जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, आपको मैं बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में जो भी समझाऊंगा, बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बट एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको राशि और ग्रहों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च का होता है, कहाँ पे नीच का होता है, कहाँ पे दिग्बली होता है, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मेरी बात तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बहुत ही बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। ये आपको पता होंगे तो ही आप एस्ट्रोलॉजी में मेरी बातों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाओगे क्या मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, उच्च नीच ये जो अवस्थाएं होती हैं, एफ्लिक्शन, ये सब कैसे समझना चाहिए, इसको कैसे देखना चाहिए, बहुत आसान तरीका। एफ्लिक्शन होता क्या है बेसिकली। अब मान लीजिए कोई भी प्लैनेट आप ले लीजिए, कोई भी, यानी कि आप अपने आप को समझ लीजिए जिस जैसे कि एक होता है कंडीशन, प्लैनेट मूल त्रिकोण का होता है। हम कहते हैं मूल त्रिकोण साइन, ओन साइन का मूल त्रिकोण में बैठा होता है। जैसे कि सूर्य चंद्रमा को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर सारे प्लैनेट के अपने दो साइन हैं, क्योंकि सूर्य का मूल त्रिकोण उसका अपना ही साइन है, और चंद्रमा का जो मूल त्रिकोण है वो वृष राशि, टॉरस राशि को माना जाता है। बाकी सब में तो आपको पता है, आसानी से आप समझ सकते हो, हर प्लैनेट के दो राशि हैं। जैसे कि मान लीजिए गुरु की बात करें तो उनकी धनु और मीन है, और जैसे कि मंगल की बात करें तो मेष और वृश्चिक है। तो ऐसे हर एक प्लैनेट की दो दो राशियां हैं, तो उसमें से एक मूल त्रिकोण होती है। जैसे कि मंगल की बात करें मेष मूल त्रिकोण है, शनि की बात करें कुंभ मेन त्रिकोण है, गुरु की बात करें धनु मूल त्रिकोण है। तो मूल त्रिकोण में होने का मतलब क्या होता है? मूल त्रिकोण कहने का मतलब जैसे कि आपका होता है ना, एक नेटिव होता है। आपसे पूछा जाता है ना आप कहाँ से हो, किस कंट्री के किस हिस्से से बिलोंग करते हो, तो हम कहते हैं ना हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम पंजाबीज हैं। कोई बोलेगा मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई कहेगा मतलब गुजराती हूँ। तो ये आपने क्या बता दी, आपने अपनी भूमि की पहचान बता दी। आपने कह दिया कि मैं एग्जैक्टली यहाँ से, दैट इज योर मूल त्रिकोण। मतलब आप एग्जैक्टली, जैसे कि मान लीजिए जब आप नेटिव जाते हैं, बहुत लोग देखिए काम करते हैं शहरों में, तो बीच से नेटिव जाते हैं, अपने गाँव जाते हैं। तो नेटिव क्या होता है, वहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, वहाँ पे काम का टेंशन नहीं, बॉस का टेंशन नहीं, आपको अपना घर बार देखना है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को पूरा देखना है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा वो सब चीज़ों को देखना है। और नेटिव लोग ज़्यादातर जाते हैं रिलैक्समेंट के लिए, और अब एक तरह से अनुभव करते हैं कि लाइफ में वो कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कितनी और ग्रोथ कर की जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली नेटिव हम जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो सबसे कंफर्टेबल जोन जो होता है आपका, जहाँ पे आपके ही कास्ट के लोग होते हैं, आपके जैसे बात करने वाले लोग अवेलेबल होते हैं, आसपास का माहौल बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा होता है जब आप नेटिव जाते हो। तो यही है प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन में होना। अब बात करूं स्वराशि, जैसे कि मैंने कहा धनु बृहस्पति की मूल त्रिकोण हो गई, लेकिन मीन भी तो है। तो मीन क्या है? अब मीन ये समझ लो, जैसे अब आप बॉम्बे जाते हो या फिर पूना चले जाते हो या फिर कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हो, अर्बन सिटीज़ में रहते हो, कमाने के लिए, अपने जॉब प्रोफेशन के लिए रहते हो, ताकि आपका आमदनी हो सके। तो ये क्या है? ये आपका एक राजसिक गुण है कि आप कुछ पाने के लिए, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज अप्रोच के लिए आप जा रहे हो। तो आप देखिए जितने भी प्लैनेट्स की स्वराशि हैं, वहां पे उस प्लैनेट ने अपना राजसिक गुण दिखाया है। जैसे कि अगर जेमिनाई की बात करो तो बुध का जेमिनाई में राजसिक गुण दिखता है, जैसे कि ड्यूअल फेस, ड्युअलिटी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, हर तरीके से पाने की कोशिश है उसमें, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने की कोशिश है। अभी शुक्र की बात करें, टॉरस, भोग उपभोग, वेल्थ जो है वो टॉरस के अंदर। जो सम राशि है वो राजसिक गुणों को दर्शाती है, यानी कि वो एक्चुअल सोल को दर्शाती नहीं है, उस प्लैनेट के सोल को, आंतरिक गुणों को नहीं दर्शाती, उसके राजसिक गुण जो है, यानी कि उसका जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है जीवन में, उसका जो सम राशि होता है वो अक्सर यही अप्रोच दिखाएगा। आप देखेंगे जैसे कि आप मंगल की ले लीजिए, मंगल की सम राशि क्या है? स्कॉर्पियो। प्लानिंग, प्लानिंग को दर्शाता है स्कॉर्पियो, और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, यानी कि एक्चुअली राजसिक गुण क्या है? वो बदलाव चाहता है। जब कोई भी आदमी
किसी चीज़ का रिवोल्ट करता है, किसी चीज़ के लिए आंदोलन करता है, तो एक्चुअली उसको आंदोलन करने में मज़ा नहीं आ रहा होता, उसको एक्चुअली चाहिए होता है बदलाव। उस बदलाव के लिए वो लड़ता है, वो लड़ने वाली साइन जो वो तो एरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव चाहता है वो उसके लिए वो स्कॉर्पियो, वो प्लानिंग जो है वो स्कॉर्पियो है। उसी तरीके से धनु की आप देखेंगे, बृहस्पति की राजसिक गुण जो है, यानी कि जो क्रिएटिविटी है, जो एक तरह से वो 12वें पाइसेस में नजर आती है, जो ड्युअलिटी है वो पाइसेस में नजर आती है बृहस्पति की। मूल त्रिकोण धनु में। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो जो सम राशि है, जो कह सकते हैं ना कि आई मीन टू से जो स्वराशि माने जाते हैं प्लैनेट, स्वराशि का मतलब है कि प्लैनेट आप अपने जैसे अर्बन एरियाज में, सिटीज में कमाने जाते हो ना राजसिक गुणों के लिए, तो उनकी राजसिक गुण दर्शाने वाले जगह है जहाँ पे वो उनका राजसिक गुण दर्शाते हैं अच्छे से, ठीक है। दूसरा एक होता है नीच का होना, एक होता है उच्च का होना, और एक होता है जैसे कि खास करके शनि और बृहस्पति के बीच में देखिए न्यूट्रल रिलेशन, ना ही वो शत्रु हैं एक दूसरे के, ना ही वो मित्र हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जैसे कि एक होता है कि मैंने एक बता दिया मूल त्रिकोण है ना खुद के साइन में, और स्वराशि मैंने बता दिया वो भी आपका अपना ही घर है, लेकिन वो नेटिव में नहीं है, हो सकता है आस पड़ोस कोई अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले भी लोग हैं, लेकिन हाँ वो जहाँ पे आप प्लेस जो वहाँ पे आप राजसिक गुण यानी कि कमाने खाने के लिए और वहाँ पे आप उसके लिए अच्छे से सेटल्ड हो, तो ये हो गया आपका स्वराशि का होना। बाकी समझ लीजिए, अब उसके बाद होता है उच्च की अवस्था यानी कि एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन इसको दो तरीके से समझ लीजिए। आपको अगर जैसे होता है ना कि आपको किसी फ्रेंड ने बुलाया कि भाई आजा हमारा घर खाली है और हम थोड़ा इंजॉय करेंगे, होता है ना कि हम शहरों में या फिर कहीं जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं कुछ समय के लिए, उस टाइम हमें खूब बहुत इंजॉय करने में, हम वहाँ पे काफ़ी खुश रहने वाले, हमें पता है, क्योंकि वहाँ पे हम हर तरह का इंजॉयमेंट अपने फ्रीडम का फुल यूज़ करने वाले। तो ऐसे जगह पे जब आप जाते हो आप एक्सॉल्टेड मोड पे होते हो, एक्सॉल्टेशन में होते हो। तो एक्सॉल्टेशन का मतलब ये कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको वहाँ पे पूरी फ्रीडम है। जैसे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे जा रहे हो और आपके फ्रेंड ने इन्वाइट किया हुआ, भाई 4 दिन हमारे यहाँ पे घर खाली है, अब आ जाओ, थोड़ा सा आप पार्टी वार्टी करते हैं। या फिर समझ लीजिए जो थोड़ा सा बड़े लोग हैं उनके लिए कहते थे चलो कीर्तन भजन रखे हैं, कुछ ऐसा ही कुछ प्लान कर लिया हमने, तो कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट का प्लान किया। आपको पता है वहाँ जाके इंजॉय करना है। जैसे कि मान लीजिए होता है कि ना 60s में लोग, जो लोग एजेड होते हैं, लोग प्लान करते हैं कि भाई ये गेट टुगेदर किया जाए, तो पता है ना वहाँ पे जाके वो जहाँ पे भी गेट टुगेदर करेंगे वहाँ पे वो उस माहौल में जाके वो एक्सॉल्टेड रहने वाले, क्योंकि वहाँ पे उनके जैसे लोग होंगे और वो जैसा चाहे जो कहना चाहे कह सकते, एक्सप्रेशन की पूरी फ्रीडम होगी। ये होती है उच्च की अवस्था, एक्सॉल्टेशन। अच्छा, नीच की अवस्था क्या होती है? आपको मान लो ऐसे जगह जाना पड़े जहाँ पे आपको जाना पसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिससे आपका बिल्कुल नहीं बनता है, बट फिर भी आपको उसके शादी में या कहीं पे जाना पड़ेगा, या फिर उसके कहीं किसी बुलाने पे, या फिर उसको फेस करना पड़े लाइफ में, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? तो कुछ वही अवस्था होती है, कहते हैं ना नीच का प्लान, यानी कि वहां पे जाके प्लैनेट डिविएटेड फील करता है। यानी कि जैसे कि आप वो होता है ना कि आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो आपकी अवस्था कैसी हो जाती है वो पूछेंगे, एक अनकंफर्टेबल जोन में आपको डाल दिया जाता है। या फिर आप किसी के घर पे जा रहे हो अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने, तो थोड़ा सा जो माहौल होता है एक काउंटर करने का, तो ये डेविएशन वाला माहौल समझ लीजिए कि यहाँ पे आप डेविएटेड हो रहे हो, यहाँ पे आप दब रहे हो, अपने आप को ना बहुत बाउंड्री में रख के ना अपने आप को एक्सप्रेशन देना है, पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है, सारे तरीके बंद है आपके लिए। तो ये क्या है? ये है कि डेविएशन। यहाँ पे आप पूरी तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सकते, आप क्या हो बतला नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपका इनर जो सोल है जैसा आप हो वैसे आप अपने आप को दर्शा नहीं सकते। तो ये हो जाता है डेविएशन। ऐसे किसी भी जगह पे जब आप जाते हो जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन का फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे, वहाँ पर आप डेविएटेड हो। ऐसे ही प्लैनेट जब ऐसे साइन में जाता है, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूँ, मार्स अगर कैंसर में जाता है डेविएटेड हो जाता है। सिंपल सी बात है, कैंसर इट्स ऑल अबाउट इमोशन, कंफर्ट जोन, सेल्फ पीस, इसके बारे में बात करता है। और मार्स एक सोल्जर प्लैनेट है। अब सोल्जर के लिए इमोशनल होना, कंफर्ट जोन में रहना, सोना, आराम करना,
और हमेशा मम्मी की नरिशमेंट में रहना, ये किस हद तक बेटर हो सकता है? सोल्जर को तो बॉर्डर पे जाना है, तो उसके लिए तो सही जगह बॉर्डर हो सकती है, घर के बाहर है। तो किचन कहा जाता है, फोर्थ हाउस इज द किचन, मदर्स प्लेस, नरिशमेंट की जगह है वो, आपका कंफर्ट जोन है, सेल्फ पीस है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो वहां पे मंगल जब जाता है तो वो डेविलिएटेड हो जाता है कर्क राशि में, इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे वो इनर, क्योंकि मंगल तो सैनिक है, उसका इनर पोटेंशियल वो घर में नहीं दिखा सकता, वो औजार लेके बंदूक नहीं दिखा सकता घर के अंदर आके, वो वहां पे अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसकी वो डेयरिंग एबिलिटी नहीं दिखा सकता। तो इसी वजह से प्लैनेट वहां पे, जहाँ पे आप पूरी तरीके से अपना को एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, अपने पोटेंशियल को ना दिखा पाओ, वो हो गया आपका एक तरह से नीच। प्लैनेट अगर ऐसी जगह पे है तो वो नीच का हो जाता है, ऐसे साइन में जब जाता है। एक्सॉल्टेशन समझ लिया हमने, नीच समझ लिया। अब एक होता है कि आपने देखा होगा एफ्लिक्शन में प्लैनेट जाता है पाप कर्तरी होने की वजह से। पाप कर्तरी क्या है? अब आप समझ लीजिए, आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, एक तरफ स्मगलर है आपका पड़ोसी, और एक तरफ जो है वो कुछ कोई किलर टाइप का व्यक्ति जो सुपारी किलर है। अब आप बताइए, उसके बीच में आप रहते हो, आप कितना फ्रीडम से रह सकते हो? आप कितना डरे हुए रहोगे? और आपको हमेशा डर रहेगा कि ये इनके चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। और ऐसा हो भी सकता है कि वो अपने वो किस बोलते ना, अपना कोई ब्लेम आपके ऊपर डाल दे, आपको फंसा दे किसी चीज में, बिकॉज दोनों साइड है, खतरनाक लोग रहते हैं, और आप कैसे रहोगे? तो वही हालत होती है पाप कर्तरी में, कि कोई एक प्लैनेट होता है, समझ ली मान लीजिए फोर्थ हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है, तीसरे में राहु बैठा है, पंचम में शनि बैठा है, तो आप हो गया पाप कर्त्री, चौथा भाव पाप कर्त्री योग में चला गया, उसमें जो प्लैनेट बैठा होगा वो भी डरा डरा होगा, तो हाउस या प्लैनेट आपका पाप कर्त्री हो जाता है। पाप कर्त्री इसी वजह से हुआ होता है कि उस प्लैनेट के 12th और 2nd में, 12वें और दूसरे घर में क्रूर या पाप ग्रह बैठे हुए। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, उसको समझने के लिए पाप कर्त्री एक्चुअली क्या है। और एक जैसे कि मैंने कहा था बृहस्पति और शनि के बीच वाला जो एक रिश्ता है, जिसको हम इसके बारे में हम जानते भी हैं कि शनि अगर बृहस्पति के घर में हो तो उस घर की वृद्धि करता है, और उस वैसे ही बृहस्पति अगर शनि के घर में हो तो कहीं ना कहीं उसकी हानि करता है, उसको खराब करता है, उस हाउस को। आपको बता दूं, शनि और बृहस्पति के बीच में न्यूट्रल रिलेशनशिप है अगर देखेंगे तो। एक ऐसा होता है ना कि आप किसी के यहाँ पे अनकंफर्टेबल भी नहीं हो जाने के लिए, कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई बहुत दोस्ती भी नहीं है, बट एज अ मेहमान, एज अ रिलेशनशिप आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो मेहमान कहते हैं ना, मेहमान नवाजी या गेस्ट, एज अ गेस्ट जब आप जाते हो तो वहां पे कैसे आप अपने सारे खराब क्वालिटीज को दबा के बैठे रहते हो, यानी कि आप वहां पे उछल कूद नहीं कर सकते, आप हंस नहीं जोर जोर से, जो जैसे आप मतलब है, जैसी आपकी पर्सनालिटी वैसे आप पूरी पर्सनालिटी के साथ, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्ट रखनी है, आपको बुरा नहीं बनना है। तो उसी तरीके का रिश्ता है जब शनि बृहस्पति के घर में आते हैं, तो उनको पता है बृहस्पति का घर है, और उनके साथ उनका ना दोस्ती है, ना कोई बहुत बड़ी शत्रुता है, ना कोई बहुत बड़ी दोस्ती है उनकी। तो उस वहाँ पे वो कैसा कैसे रहते हैं, वो जैसे एक अच्छे मेहमान बोलते हैं ना, एक अच्छा गेस्ट होता है ना, उस तरीके से आते हैं वो और चले जाते हैं। उसी तरीके से बृहस्पति भी जब शनि के घर में आते हैं, देखिए शनि के घर में वो नीच के हो जाते हैं कैप्रिकॉन में। अब नीच में होने का कारण ये है, देखिए वो विजडम के कारक हैं, ग्रोथ के कारक, ग्रोथ और विजडम को बाउंड्रीज में नहीं रखा जा सकता। कैप्रिकॉन जो है वो बाउंड्रीज को दर्शाती है, शनि की राजसिक साइन है, आपको बता दो समराशि है शनि की, तो वहाँ पे वो बाउंड्रीज में ज्ञान को और वृद्धि को कभी भी आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकते हो तो ये कहीं ना कहीं आप उसको दबा रहे हो, बृहस्पति के गुणों को दबा रहे हो, इसलिए बृहस्पति यहाँ पे नीच के हो जाता है। तो ये एक चीज समझ में आता है। और जब बृहस्पति जो है एज ए गेस्ट समझ लो, आप यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे नीच की अवस्था में जा रहे हैं, यहाँ पे उनको पसंद नहीं है, यहाँ पे आना उन्हें पसंद नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत गुरु के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं शनि, जो कि उन्हें पसंद नहीं आता। उसी तरीके से कुंभ राशि में जब जाते हैं तो वहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि की राजसिक नहीं, डिटैचमेंट, वैरागीपन, और एक अलग है देने की प्रवृत्ति है शनि की, जो वो 11वें भाव एक्वेरियस में दिखती है। तो वहाँ पे बृहस्पति को इतनी दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे बृहस्पति खुल के जी पाते हैं, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से आप समझिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया आपको, जब न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है तो प्लैनेट कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। और होता है एक एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन में कब जाता है प्लैनेट, जैसे कि आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीनस
मान लीजिए आपके वीनस पे राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। अब सिंपल सी बात है, वीनस किसको कहा गया? वीनस वो स्त्री जो अभी तक माँ नहीं बनी। वीनस एग्जैक्टली वो स्त्री है, वो वुमेन है जो अभी तक माँ नहीं बनी है, जो कि अभी तक सिर्फ लुभा रही है लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, वो अट्रैक्शन का सेंटर बनी हुई है, इसको ही बोलते हैं वीनस। अब उसके ऊपर राहु शनि ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए, तो जब ये सौम्य ग्रह जो होते हैं ना, उनके ऊपर जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत खराब हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब एक वीनस है, एक सुंदर कन्या है जो कि अभी तक माँ नहीं बनी है, ऑब्वियसली उसकी विवाह नहीं हुई है प्रॉपरली, तो उसके ऊपर शनि राहु जैसे क्रूर या पापी ग्रह अगर उसके ऊपर दृष्टि रखे तो दृष्टि कैसी होगी, क्या उसका वो अच्छा करेगी बुरा करेगी, आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरीके से मून के ऊपर हो जाए, या फिर किसी भी हाउस को पकड़ लो, किसी हाउस को एक से ज़्यादा प्लैनेट्स जब एक से ज़्यादा पाप ग्रह जब देखते हैं तो उस हाउस का भी एफ्लिक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे दो डाकू लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पे ना ये अपना एरिया, यहाँ पे कोई दिखा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब इसको हथियाना है, इसको अपने अंडर में लेना है, कब्जा करना है। अब वहाँ पे जो जाएगा या फिर उस वहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी वो तो चीज़ें खराब होनी है, बर्बाद होनी। तो ये कुछ इस तरह का आप इसको समझ सकते हो कि जब दो नेगेटिव पर्सनैलिटी किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर बोलते ना नज़र गड़ा के रखेंगे, ये अपने को लेना है, ये अपने को चाहिए किसी भी हालत, तो वहाँ पे तो क्लेश होना ही होना है। तो वही चीज़ होता है जब दो ग्रह देख लेते हैं किसी एक घर को या किसी घर के मालिक को, मतलब किसी हाउस को या हाउस लॉर्ड को एक से ज़्यादा मैलेफिक्स, यानी कि शनि राहु, मंगल शनि, ऐसे जब प्लैनेट्स देख लेते हैं तो दिक्कत आती है उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड। एक अफ्लिक्शन होता है कि कॉम्बिनेशन जब आ जाता है। अब मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ राहु आ गए, अभी क्या हो गया कि एक स्त्री है जो माँ है, जो नरिशमेंट जानती है, और एक राहु जैसा प्लैनेट है जो सिर्फ मतलब निकालना चाहता है, जो अपना कुछ फायदा ढूंढना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस मून को खराब करने की कोशिश करेगा, इसके कैरेक्टर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। सेम किसी भी प्लैनेट के साथ आप इसको लगा लीजिए, वीनस के साथ लगा लीजिए, शनि के साथ लगा लीजिए। अब शनि क्या है? आपकी कंटिन्यूटी है। शनि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, इसके ऊपर मैं आऊंगा। तो फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि जब किसी भी प्लैनेट को संगत खराब मिल जाए, जैसे कि राहु की संगत मिल गई, केतु की संगत मिल गई, तो वो प्लैनेट को ऐसी इंसान की संगत मिल गई है कि अब तो उसका एफ्लिक्टेड होना ज़रूरी है, अब वो एफ्लिक्शन में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको साथ मिल गया। जैसे कि आप हमेशा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप हमेशा आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा शराब पीता है, हमेशा शराब पीता है, आप कितने दिन तक उसके इस गुण से बचे रहो? या फिर आपका एक दोस्त है जो हमेशा इलीगल काम करता है, आप हमेशा उसके साथ घूम रहे हो, तो कितना दिन तक आप बचे रहोगे? हो सकता है ना एक दिन उसके चक्कर में आपको भी पुलिस घर से उठा के लेके जाओ। सिंपल सी बात है, ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट समझा रहा हूं मैं। तो एफ्लिक्शन इस वजह से भी आता है, देखने से एफ्लिक्शन आता है, साथ में होने से एफ्लिक्शन आता है। एक होता है, इसके बाद हम सुने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, हमने सुना होगा दिग्बल। दिग्बल क्या है? जब आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हो, आपका बेस्ट दिखा सकते हो, आपकी क्वालिटी, हाँ यहाँ पे मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, आप अपना, जैसे कि होता है ना कि एक बहुत अच्छा कलाकार अपनी पेंटिंग दिखा सकते हो, आपका गुण, जो गुण है उसको अच्छे से दिखा सकते हो। जब आप उस स्थान पे होते हो उसको कहते हैं आप एकदम सही जगह पे हो, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है वहाँ। जैसे सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मानी गई है, मंगल की कहाँ मानी गई है, बृहस्पति क्या, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, जैसे कि बुध हैं, बृहस्पति हैं, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस में मिलती है, पहले घर में। अब पहला घर जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है इनको, क्यों मिल रहा है भाई? पर्सनैलिटी में देखो, ज्ञान होना, विजडम अगर आपके अंदर हो, आपकी पर्सनैलिटी में दिखे, तो इससे अच्छी जगह क्या है ज्ञान को बांटने का या ज्ञान को आगे लेके जाने का? ये सबसे अच्छी जगह है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की जगह। बुध क्या है? कॉन्शियसनेस, होशो हवास आपका। तो लाइफ में जितनी भी डीलिंग्स आप करोगे अपने लिए, वो कोई भी बिना फायदे वाली नहीं करोगे, आप अपने बेनिफिट्स के हिसाब से चलोगे।
तो कॉन्शियस रहोगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसको लेके जो सबसे बेस्ट आप दे सकते हो बुध यहाँ पे बैठ के दे सकता है लगन में देव, तो इसलिए उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहाँ पे मिलती है। मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10th हाउस में मिलती, बहुत साधारण सी बात है। चौथे में वो नीच का हो जाता है, उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है, तो दशम भाव में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है। सूर्य को भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहीं पे मिलता है दशम भाव में। क्यों मिलता है? 10वां भाव जो है वो नेम फेम स्टेटस का है, और सैनिक क्या है, सैनिक के लिए भी दशम भाव, जैसे मैंने कहा बॉर्डर, आउट ऑफ द हाउस, बॉर्डर इज ए इंपॉर्टेंट प्लेस, पीछे नहीं हटना। मंगल का एक अपना गुण है, वो पीछे नहीं हटेगा, उसको वो लड़ेगा या तो मरेगा, या तो लड़के मरेगा लेकिन वापस नहीं आएगा। सैनिक है वो, सोल्जर है, कमांडर इन चीफ है, तो उस तरह का नेचर है। तो वो नेचर वो कहाँ पे दिखा सकता है? बॉर्डर पे दिखा सकता है, घर के बाहर 10th हाउस, वहां पे वो दिग्बली हो जाता है। सूर्य 12 बजे का समय होता है जब वो दशम भाव से ट्रांजिट कर रहा होता है, वहां पे उसकी सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वहां से वो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे उसकी रोशनी पहुंच रही होती है। 12 बजे का जो सूर्य होता है वो टॉप ऑफ द हेड जिसे हम कहते हैं, वो सन की रोशनी हर एक जगह पे आती है मोस्टली, वहां से सूर्य ज्यादा से ज्यादा जगहों को कवर कर पाता है। और वो जो उसकी सबसे पावरफुल स्टेज मानी गई है सूर्य की, जब वो एग्जैक्टली टॉप ऑफ द हेड होता है, आप उस तरफ कहते हैं ना कि आप आसमान की तरफ नजर उठा के देख नहीं सकते, इतना पावर होता है सब में उसमें। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां पे होती है। और सूर्य क्या दिखाता है? सेल्फ स्टीम दिखाता है। जब आप ऐसे जगह पे होते हो जहां पे आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, जैसे चंद्रमा चौथे घर में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसकी, नरिशमेंट देना है उसे, तो उसे नरिशमेंट देना है, इमोशनल पीस देना है उसे, तो अपने मन के करना है, तो उसके लिए तो 4th हाउस सबसे बढ़िया है। अपने अपने मन का आप कहाँ पे करते हो? जैसा मन करता है सोते हो, जैसा मन करता है उठते हो, ये तो अपने घर में ही पॉसिबल है ना, मन के हिसाब से चलना। तो 4th हाउस चंद्रमा बेस्ट जगह, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां पे आती है उसकी। तो इसी तरीके से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन सी जगह है? जहां पे आप अपना बेस्ट दिखा सकते हो, अपनी गुणों को, जो उस प्लैनेट का गुण है। जैसे कि सूर्य का सेल्फ स्टीम, मंगल का पीछे नहीं हटना, किसी भी बात को टास्क को कंप्लीट करना, ये मंगल का गुण होता है। शनि का गुण क्या है? शनि का गुण है किसी भी चीज को कंटिन्यूटी में करना, उसके अंदर ब्रेक नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूटी शनि का गुण है। शनि का गुण है पेशेंस, शनि का गुण है एक्सपीरियंस, शनि का गुण है। तो ये सब उसके गुण हैं। जब वो ऐसे जगह पे होगा तो उसको वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 7th हाउस में मिलती है। 7th हाउस क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी है 7th हाउस, आपका मैरिज हाउस है, जहां पे आप डील करते हो। जब आप दूसरों के सामने झुकना और उनके साथ डील करना, बोलते हैं ना कि सीख जाते हो दुनिया के साथ, शनि वहीं पे स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे शनि क्या दिखाता है? शनि कहता है कि बी हम्बल, बी पेशेंस, बट काम करते रहो। जैसे कि कछुआ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सैटर्न, वो अपना काम धीरे धीरे करता रहता है, सबसे ज्यादा जीता है। और एक तरह से आप देखेंगे कछुए की जो क्वालिटी होती है वो एकदम शनि जैसी, बहुत स्लो और लॉन्ग, उसकी जीवन शैली भी उसकी लंबी है। तो ये एक कछुए की तरह पेशेंस रखने वाला, शांति से धीरे धीरे, और ज्यादा जीने की संभावना भी बढ़ जाती है आपकी। तो यही है शनि का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 7th हाउस में। तो कुछ न कुछ कहने का मतलब, आप दुनिया के साथ डील करने में, अपने पार्टनर के साथ सही से डील करना सीख जाए जब यहाँ पे, और एक शनि के अंदर जो पेशेंस है उसका पेशेंस का यूज किया जाए, और शनि के अंदर एक कंटिन्यूटी जो है, उसको जो वादा किया कंटिन्यूअस निभाया जाए, वो सब जो चीज़ होती है वो एक गुण है। इसी वजह से वो एफ्लिक्शन, जब ये एफ्लिक्शन में जाएगा शनि, तो क्या होगा? आप इम्पेशेंस रहोगे, आपके अंदर आलस रहेगा बहुत ज़्यादा। शनि जब खराब होता है तो आलस देना शुरू करता है, आपसे आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करे। शनि खराब होगा तो बेसिकली आप बोलते ना कि आप अचानक में डिसीजन लेते हो झटके से, और आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं बार बार। सोची समझी, आपके अंदर कोई तुक वाली बात नहीं है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लो, ये शनि खराब करने वाला काम। तो ऐसे ही बहुत बार होगा कि आप जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, लेकिन आपके जो काम हैं, आपके कर्म ऐसे होते हैं कि आप उस ग्रह को खराब कर देते हैं। जैसे कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, लेकिन आप कमिटमेंट दे के कमिटमेंट तोड़ते हो। ठीक है, अभी कौन से कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ? खास करके जो आप संकल्प लेते हो। देखो, गुरु संकल्प के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी, जैसे मैंने आप गुरु के एक लेक्चर में बताया भी था
कि कोई भी पंडित जी आएंगे आपसे अगर पूजा करा पहले संकल्प कराते हैं, तो संकल्प का मतलब ही होता है नाउ यू आर बाउंड टू डू दिस। इसी तरीके से जब आप शादी करते हो कि अपने पार्टनर से और आप धोखा देते हो उसको, तो आप कमिटमेंट तोड़ रहे होते हो। आपने जो जुपिटर को वादा किया था, जुपिटर के पास वो जो वादा है, वो यज्ञ चल रही है, वो पूजा हो रहा है, भगवान को साक्षी माना गया है, तो वहां पे जुपिटर ने सिग्नेचर किया है कि आप दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे का साथ दोगे, धोखा नहीं दोगे, यू बोथ आर टुगेदर। अब वहां पे जब आप धोखा देते हो तो आप बृहस्पति को खराब करते हो। उसी तरीके से लाइफ में जब भी आप कमिटमेंट दे देते हो किसी को, और कमिटमेंट देके जब मुकर जाते हो, तो दो प्लैनेट खराब होते हैं, बृहस्पति और सूर्य, ये दोनों भी आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप कैसे खराब कर सकते हो। और पाखंड करना, ढोंग करना, खास करके धर्म का ढोंग करना, ये भी बृहस्पति को खराब करता है। तो इसी तरीके से आप प्लैनेट को खराब कर लेते हो। शनि का मैंने बताया आपको, आलस करोगे आप तो इससे शनि ऐसा प्लैनेट है, शनि आपके अंदर का दोष है। मैंने आपको शनि का लेक्चर आप चाहिए तो कई सारा मैंने दिया हुआ, एक बार जरूर जाके देखिए, क्योंकि शनि को एक्सप्लेन करना काफी लंबा हो जाएगा। बट इतना समझ लीजिए, शनि चाहता है कि आप कर्म करें, कंटिन्यूअस कर्म करें, कंटिन्यूटी इन योर कर्मा इज द सैटर्न। जब आप उसको तोड़ते हो, जब आप ये नहीं करते हो, जब आप बोलते ना कि एक लीनियंट एटीट्यूड रखते हो अपनी लाइफ को लेके, तो आप अपने शनि को खराब करना शुरू कर देते हो। और जब आप अपने से नीचे के लोगों को तुच्छ समझने लगते हो, उनके साथ बिहेव गलत करते हो, कास्टिज्म के चक्कर में पड़े रहते हो, तो ये भी आपके शनि को खराब करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बार प्लैनेट अच्छे होंगे, आप उसका एफ्लिक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, इसको ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका मंगल अच्छा है पर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो आपका मंगल खराब हो जाएगा भाई। आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। मंगल क्या है, आपको एक एक्टिव प्लैनेट है, वो जितना अपनी बॉडी को आप फुर्तीला रखोगे, एक्टिव रखोगे, उतना ही मंगल आपका अच्छा रहेगा। तो ये एक मंगल की सिग्निफिकेशंस है। शुक्र की सिग्निफिकेशंस क्या है? शुक्र की सिग्निफिकेशंस है अट्रैक्शन, आकर्षण है शुक्र। और चंद्रमा जो है एक सम्मोहन है, उसी तरीके से शुक्र भी आकर्षण है। तो ये दोनों भी जो प्लैनेट हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको खराब करने के लिए, जैसे कि वीनस को खराब करना है तो आप गलत स्त्रियों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दोगे जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर आप हमेशा स्त्रियों पे गलत दृष्टि रखते हो। आपका नजरिया जो है वो शुक्र होता है, तो आपका नजरिया जब खराब हो जाता है ना लड़कियों के लिए, हमेशा आप इस भावना से देखते हो जब स्त्रियों को कि अरे लड़की ही तो है, ये क्या करेगी। आप लड़कियों के पोटेंशियल को इंपॉर्टेंस जब नहीं देते हो, उनके पोटेंशियल को कम समझने, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हो। उसी तरीके से जब आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलना शुरू करते हो, जैसे कि इमोशंस आप समझ सकते हो, प्यार या इमोशन, किसी भी तरीके के इमोशन को हर्ट करते हो, किसी को होप्स देके होप्स तोड़ते हो, इससे चंद्रमा खराब होता है, मून खराब होता है। डोंट डू दिस। माता को तकलीफ देते हो, चंद्रमा खराब होगा। बीवी को तकलीफ देते हो, शुक्र खराब होगा। तो ये सब चीज आप देखो कि आप अपनी लाइफ में ऐसा तो नहीं, कुंडली की बात है, ऐसा तो नहीं कर्म से खराब किए जा रहे हो, तो आप कर्म से भी प्लैनेटों को खराब कर रहे होते हो बहुत बार, तो इस पे भी ध्यान रखिए। तो एफ्लिक्शन ऑफ प्लैनेट यही है। आप अपने कर्मों से भी देख सकते हो कि आप कौन से क्या काम ऐसा कर रहे हो जो एफ्लिक्टेड, आपके कौन से प्लैनेट को एफ्लिक्ट कर सकता है। अपने चार्ट को उठा के देखिए। थोड़ा बहुत अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ होगी तो मेरा ये जो मैंने आपको जो भी चीज़ समझाया है, आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।